हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू अवर यूट्यूब चैनल सफलतम क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का पार्ट 2। तो देखिए हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है आज का। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन √3 - 1 cos थीटा प्लस √3 + 1 sin थीटा = 2। ठीक है, तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये जो cos थीटा के साथ में जो है लिखा हुआ ना √3 - 1, √3 - 1, इसको हम लेट कर लेंगे क्या, r sin अल्फा। ठीक है, और जो √3 + 1 है इसको क्या लेट कर लेंगे, r cos अल्फा। क्लियर। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें दोनों तरफ स्क्वायर करनी है। इक्वेशन ये हमारी 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। दोनों तरफ हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। स्क्वेयरिंग बोथ साइड। स्क्वायर करने से क्या होगा, ये बन जाएगा √3 - 1 का होल स्क्वायर, r स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। तो ये बन जाएगा √3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, r स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, जब इसको ओपन करेंगे आप देखोगे, जब आप इनको ऐड करोगे, ऐड करने से क्या होगा, लेफ्ट में ऐड होएगा हमारे पास √3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस √3 + 1 का होल स्क्वायर। राइट में जब इनको ऐड करेंगे हमारे पास आएगा r स्क्वायर और अंदर आएगा हमारे पास साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा। क्लियर। ये वैल्यू किसके इक्वल होती है, 1 के। तो हमारे पास √3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस √3 + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू में आ गया कितना, r स्क्वायर। ठीक है, इसको सोल्व कर लेते हैं। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस में 2ab, यहाँ से आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में 2ab और ये इक्वल टू में कितना आ गया, r स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया और ये आपके पास r स्क्वायर की वैल्यू आ गई 8 और r की वैल्यू आ गई 2√। क्लियर। हमारे पास एक तो r आ गया। अब हमें अल्फा निकालना है। अल्फा निकालने के मैंने क्या माना था कि हमने r sin अल्फा वो था √3 - 1 और r cos अल्फा हमारे पास था √3 + 1। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो डिवाइड करने से क्या आएगा, देखिए टेंजेंट अल्फा आ जाएगा और इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास √3 - 1 अपॉन √3 + 1। क्या मैं इस वैल्यू के लिए √3 - 1 और √3 + 1 के लिए ऐसा लिख सकता हूँ, टेंजेंट अल्फा इक्वल्स टू टेंजेंट π/3 माइनस टेंजेंट π/4 डिवाइड बाय टेंजेंट π/3 प्लस टेंजेंट π/4। ठीक है, tan π/3 माइनस tan π/4, tan π/3 प्लस tan π/4। क्लियर। आप ध्यान से देखोगे कि ये जो आपके पास बना है, ये जो फार्मूला बनेगा वो किसका बन जाएगा, टेंजेंट अल्फा इक्वल्स टू ये बन जाएगा आपके पास टेंजेंट π/3 माइनस π/4 का। ठीक है, ये बन जाएगा tan π/3 माइनस tan π/4 का। और यहाँ से इसको सोल्व कर लेंगे हम तो आपके पास जो tan अल्फा की वैल्यू आएगी, टेंजेंट अल्फा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी टेंजेंट 5π/12। ठीक है, आप π/3 माइनस π/4 को सोल्व करेंगे तो एलसीएम आपके पास कितना है, 12, 3 4 जा 4π माइनस π/3 माइनस π/4। इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी टेंजेंट 5π/12, 5π/12 tan अल्फा और tan इसकी वैल्यू। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5π/12। जब आप यहाँ से अल्फा निकाल लोगे और r निकाल लोगे जो कि हमारे पास 2√2 था,
तो हम हमारी इक्वेशन फर्स्ट थी ये इक्वेशन, इसके अंदर रिप्लेस कर देंगे इसकी वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर हमने माना था r साइन अल्फा, तो ये बनेगा मेरे पास r साइन अल्फा इंटू कोस थीटा प्लस r कोस अल्फा इंटू साइन थीटा, और ये हमारा 2 के इक्वल था। यहाँ से r कॉमन निकाल लेते हैं तो बचेगा साइन अल्फा कोस थीटा प्लस कोस अल्फा और साइन थीटा, और इक्वल टू में कितना आ गया, ये 2 आ गया। ये बन गया r साइन अल्फा प्लस थीटा इक्वल्स टू 2। r को हम उधर डिवाइड कर देंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, साइन अल्फा प्लस थीटा इक्वल्स टू 2 अपॉन r, और r की वैल्यू कितनी थी 2√2, ये रिप्लेस कर दो यहाँ पर, तो 2 अपॉन 2√2, ये हमारे पास आ गया 1 अपॉन √2। तो साइन अल्फा प्लस थीटा की वैल्यू हमारे पास आई साइन π/4। क्लियर। तो आपको पता है अगर साइन x साइन y के बराबर हो तो x क्या होता है, n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू वाई, ठीक है। तो यहाँ ये वैल्यू रिप्लेस कर देंगे तो हमारे पास अल्फा प्लस थीटा की वैल्यू आ जाएगी n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू π/4, ठीक है। और यहाँ से हम क्या करेंगे, अल्फा को उधर शिफ्ट कर देंगे, अल्फा को शिफ्ट करने पर थीटा की कितनी वैल्यू आ जाएगी, n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू π/4, और माइनस में अल्फा, और अल्फा कितना था 5π/12। तो ये हमारा इसका जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा इस इक्वेशन का, n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू π/4 माइनस 5π/12। क्लियर सबको, ठीक है। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री अप टू tan 89 डिग्री तक हमारे पास है, और हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमारे पास जो tan 1 डिग्री है और जो tan 89 डिग्री है, ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ये 1 डिग्री और ये 89 डिग्री, तो इनको इकट्ठा कर लेते हैं हम। तो tan 1 डिग्री इंटू में tan 89 डिग्री, इसी के साथ साथ जो आपका tan 2 डिग्री होगा वो आपके पास tan 88 के साथ क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनाएगा 2 और 88। इसी प्रकार से हम चलते रहेंगे तो हमारे पास एक आएगा tan 44 डिग्री और tan 46 डिग्री, ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं, और अगला हमारे पास आएगा tan 45 डिग्री, ठीक है ओनली, क्योंकि ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो आप इसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। अगर आप इसको चेंज करोगे तो क्या बनेगा, कोट 90 माइनस 1 डिग्री इंटू में आएगा tan 89 डिग्री, पहले से ही है, ये बनेगा कोट 90 माइनस 2 डिग्री tan 88 डिग्री, पहले से ही है। इस प्रकार से ये आएगा कोट 90 माइनस 44 tan 46, पहले से ही है, और इसकी वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 1 आ गई। अब ये बन जाएगा आपके पास कोट 89 डिग्री इंटू tan 89 डिग्री, ये बन जाएगा कोट 88 डिग्री इंटू tan 88 डिग्री, एंड सो ऑन अप टू कोट 46 डिग्री इंटू tan 46 डिग्री। क्लियर। अब आपको ये भी पता है कि tan थीटा मल्टीप्लाई में कोट थीटा कितना होता है, 1 होता है, क्योंकि एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल्स होते हैं। तो यहाँ से कैंसिल होकर ये 1 आएगा, ये भी 1 आएगा, तो यहाँ से 1 इंटू 1, तो इसका आंसर कितना आएगा, 1। तो हमारा इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, जो कि 1 है। क्लियर सबको, क्लियर। हमारे पास नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ tan स्क्वेयर, 1 माइनस में tan स्क्वेयर 15 डिग्री एंड 1 प्लस tan स्क्वेयर 15 डिग्री। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें एक फार्मूला पता है cos 2 थीटा का, जो होता है 1 माइनस में tan स्क्वेयर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वेयर थीटा। अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूं, ठीक है, अगर इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या होगा कि हमें लग रहा है कि अगर ये tan की वैल्यू, अगर ये थीटा की वैल्यू 15 डिग्री हो
अगर थीटा को हमने क्या मान लिए 15 डिग्री, तो क्या ये वैल्यू बन जाएगी कोस 2 इंटू 15 डिग्री, यानी कि कितना कोस 30 डिग्री, जिसकी वैल्यू कितनी होती है √3/2। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास है tan अल्फा की वैल्यू में गिवन है m/m+1 और tan बीटा की वैल्यू गिवन है हमें 1/2m+1 और हमें अल्फा प्लस बीटा फाइंड करना है। ठीक है, तो हम पहले निकाल लेते हैं वैल्यू ऑफ टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा, टेंजेंट ऑफ अल्फा प्लस बीटा। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा अपॉन 1 माइनस टेंजेंट अल्फा इंटू टेंजेंट बीटा। तो हमारे पास ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू पता है हमें m/m+1, इसकी वैल्यू हमारे पास है 1/2m+1, इसके डिवाइड में हमारे पास कितना आएगा 1 माइनस m/m+1 और 1/2m+। क्लियर यहाँ तक। हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ऊपर और नीचे क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो इसका एलसीएम ले लेंगे हमारे पास, यहाँ पर एलसीएम आएगा m+1 इंटू 2m+1। ठीक है, तो हमारे पास एलसीएम आएगा m+1 इंटू 2m+1 और ये जो वैल्यू हमारे पास है एलसीएम के साथ जब m+1 को डिवाइड करेंगे इससे, तो हमारे पास बचेगा क्या 2m+1 और 2m+1 को m से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 2m+1 को हम m से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर प्लस का साइन है। अब हमारे पास क्या आएगा, जब इसको इससे डिवाइड करेंगे एलसीएम से, तो 2m+1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा m+1 और m+1 को m से 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी यहाँ पर हमारे पास आएगा m+1। ठीक है, और नीचे जो एलसीएम में आएगा वो भी सेम टू सेम यही वैल्यू आएगी, कौन सी m+1 इंटू 2m+1, m+1 इंटू 2m+1 और एलसीएम लेने के बाद यहाँ पर भी क्या आएगा m+1 इंटू 2m+1 और क्योंकि ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा हमारे पास ओनली माइनस का m, यहाँ बचेगा माइनस का m। क्लियर, तो ये आपके डिनोमिनेटर सेम है तो कैंसिल हो गए। ठीक है, अब इतना आने के बाद हमारे पास ऊपर क्या बचा, ये बचा 2m² प्लस m प्लस m प्लस 1 और नीचे क्या बचा 2m² प्लस m प्लस 2m और प्लस 1 और माइनस m। तो ये आपके पास कैंसिल हो गया, तो ऊपर बचा 2m² प्लस m प्लस 1 और नीचे भी यही बचा 2m² प्लस m 2m और 2m प्लस 1। क्लियर, ये आपका पूरा का पूरा क्या हो गया कैंसिल। कितना आ गया ये 1 के बराबर। जो वैल्यू हमारी 1 आई है वो किसके इक्वल थी, वो थी tan अल्फा प्लस बीटा के बराबर। तो हमारे पास जो tan अल्फा प्लस बीटा है इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1, इसको लिख सकते हैं हम टेंजेंट π/4। ठीक है, और हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी π/4। एक पर्टिकुलर सोल्यूशन है, ये जनरल सोल्यूशन नहीं है, इसने पर्टिकुलर पूछा है, तो इसकी वैल्यू कितनी है π/। क्लियर, हमारे पास नेक्स्ट है फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ 3 cos x प्लस 4 sin x। तो हमारे पास एक रूल होता है, अगर हमारे पास a cos x प्लस b sin x है तो इस पूरे की जो वैल्यू है वो -a² प्लस b² का रूट और प्लस a² प्लस b² रूट इसके बीच में लाई करती है। ये इसकी मिनिमम वैल्यू होती है और ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है, इसकी a cos x प्लस b sin x की। तो यहाँ से हमारे पास अगर कंपेयर करें तो a की वैल्यू कितनी है यहाँ से 3 और b की वैल्यू कितनी है 4।
मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? इसकी वैल्यू आ जाएगी -3² + 4² का रूट और 3 cos x + 4 sin x, 3² + 4² का रूट। तो ये मेरे पास आ गया 25 का रूट, यानी कि -5, 3 cos x + 4 sin x, यानी इस पूरे की वैल्यू जो है वो -5 से 5 के बीच में लाई करती है। और हमें 3 cos x + 4 sin x + 8 भी चाहिए साथ में, ठीक है। तो अगर मैं दोनों तरफ 8 ऐड कर दूंगा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो -5 + 8, 3 cos x + 4 sin x + 8 < 5 + 8। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई +3 cos x + 4 sin x + 8 और ये वैल्यू आ गई 13। तो इस पूरे की जो मिनिमम वैल्यू है वो +3 है और जो मैक्सिमम वैल्यू वो कितनी है? 13 है। तो हमसे पूछा क्या है? फाइंड द मिनिमम वैल्यू। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी +3। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है cos स्क्वायर 48 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 12 डिग्री। सबसे पहले यहाँ एक फार्मूला यूज होगा, उसको समझते हैं। फार्मूला क्या है? अगर हमारे पास हो cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर y, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर y, तो ये होता है हमारे पास cos x + y इंटू cos x - y। ठीक है, चलिए इसको पहले देख लेते हैं कि कहाँ से आया। अगर मैं इसको ओपन करूँगा, देखो क्या बनेगा। अगर मैं cos x + y इंटू में cos x - y को ओपन करूँगा तो ये बनेगा मेरे पास cos a cos b माइनस साइन a साइन b इंटू में cos a cos b प्लस साइन a साइन b। क्लियर? अगर ध्यान से देखिए तो ये a माइनस में b और ये क्या है? a प्लस में b, तो क्या बन जाएगा? a² माइनस b²। तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर x cos स्क्वायर y माइनस साइन स्क्वायर x साइन स्क्वायर। क्लियर? अब क्या मैं ये जो हमारे पास cos स्क्वायर x है, जो हमारे पास cos स्क्वायर x है, क्या इसको मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर x लिख दूं और इसको मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर y लिख दूं, और आपके पास साथ में क्या पड़ा हुआ है? माइनस के साइन स्क्वायर x इंटू में साइन स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक? जब आप इसको अंदर मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आने वाला है वो देखिए ध्यान से। 1 को अगर 1 से करेंगे तो कितना आएगा? 1 को अगर मैं इससे करूँगा तो क्या आएगा? माइनस के साइन स्क्वायर y। फिर माइनस साइन स्क्वायर x को 1 से करेंगे तो माइनस का साइन स्क्वायर x, और इसको इससे करूँगा तो प्लस का आएगा आपके पास साइन स्क्वायर x साइन स्क्वायर y, और साथ में आपके प्लस में, सॉरी माइनस में पहले से ये पड़ा हुआ है क्या? साइन स्क्वायर x और साइन स्क्वायर y। क्लियर यहाँ तक? तो ये और ये तो क्या हो गया आपके पास? कैंसिल हो गया। तो ओवरऑल आपके पास क्या बचा? 1 माइनस साइन स्क्वायर y और साइन स्क्वायर x, यानी आपके पास क्या बचा? 1 माइनस साइन स्क्वायर y माइनस साइन स्क्वायर x, 1 माइनस में साइन स्क्वायर x माइनस में साइन स्क्वायर y। 1 माइनस में साइन स्क्वायर x क्या होता है? क्या होता है? cos स्क्वायर x माइनस में साइन स्क्वायर। ठीक है, और यहीं से हमने स्टार्ट किया था। तो हमारे पास फार्मूला क्या है? cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर y का क्या? cos x प्लस y एंड cos x माइनस y। तो इसी का यूज कर कर हम क्या करेंगे? इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है? cos स्क्वायर 48 डिग्री और साइन स्क्वायर 12 डिग्री। तो यहाँ दे रखा है cos स्क्वायर 48 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 12 डिग्री। तो ये बन जाएगा cos
x प्लस वाई यानी 48 प्लस 12, और ये बन जाएगा कोस x माइनस वाई बन जाएगा, ठीक है। तो ये बनेगा 48 माइनस 12, तो ये बन जाएगा कोस 60 डिग्री इंटू में कोस 36 डिग्री। इसकी वैल्यू होती है 1/2 और इसकी वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी, ये होती है √5 प्लस 1/4। कितनी होती है? √5 प्लस 1/4। तो ओवरऑल आपका जो आंसर है वो कितना आया? √5 प्लस 1/8। क्लियर? तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या है? करेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास है tan थीटा हमें गिवन है a/b के इक्वल, ठीक है, और हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? b cos 2 थीटा और a sin 2 थीटा की। तो मैं लिखता हूं यहां पर b cos 2 थीटा प्लस a sin 2 थीटा। क्या मैं इसको b 1 माइनस में tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और a इंटू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ऐसा लिख सकता हूँ भी। हमने क्या किया? हमने cos 2 थीटा का फॉर्मूला यूज कर लिया और किसका यूज कर लिया हमने? sin 2 थीटा का, और हमें tan थीटा की वैल्यू गिवन है कितनी? a/b, इसमें रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो क्या आंसर आएगा? b इंटू 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस a इंटू a अपॉन b है। अगर a अपॉन b है तो इसकी जगह हम यूज कर लेंगे a अपॉन b। तो ये आएगा b इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस a इंटू 2 इंटू ए अपॉन बी और 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। क्लियर? तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे? हम यहाँ और यहाँ एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पर लेंगे एलसीएम और फिर यहाँ पर लेंगे। तो यहाँ जब एलसीएम लेंगे देखो यहाँ से क्या बनेगा हमारे पास? यहाँ से बनेगा b इंटू में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और यहां बनेगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। क्लियर? और यहां से एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा? 2 इंटू ये a बाहर है तो 2 भी आप बाहर ले सकते हो, तो आपके पास 2a हो गया, ये हो गया a अपॉन बी डिवाइड बाय बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। क्लियर? तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर क्या हो गया? कैंसिल। तो आपके पास क्या बचा? b इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। और हमारे a यहां है और a यहां है, ठीक है। तो ये बचा हमारे पास 2a स्क्वायर बाय बी 2a स्क्वायर बाय बी इंटू में बी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसको हमने क्या कर दिया? रेसिप्रोकल कर दिया। क्लियर यहाँ तक? फिर ये हमारे पास जो ए स्क्वायर है, ये जो b है हमारे पास है उससे एक b कैंसिल हो गया, ये ठीक है हमारे पास, ये पड़ा ही अभी तक, इसको हम चेंज नहीं करेंगे। ये आएगा प्लस में 2a स्क्वायर बी इंटू में बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ से एक b से b क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बचा हुआ ये हुआ ये, इसको देखते हैं क्या बनेगा। ये बनेगा हमारे पास b इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ पर हमारे पास है 2a स्क्वायर बी अपॉन
बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 2a² बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप देख पा रहे हो कि पूरी वैल्यूज के अंदर इसमें से और इसमें से एक तो b कॉमन है दोनों में, और क्या कॉमन है, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगर ये कॉमन निकाल लें तो यहाँ बचेगा क्या, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ क्या बचेगा प्लस का 2a स्क्वायर। तो यहाँ बचा मेरे पास b अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इंटू में क्या बचा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या बचा, बी। तो इसका जो ऑप्शन नंबर जो है वो बी करेक्ट है, उसका आंसर बी है। ठीक है, यानी इसको सोल्व करने पर हमें क्या मिलेगा, हमें बी मिलेगा। नेक्स्ट हमारे पास है कि tan अल्फा की वैल्यू है 1/7 और tan बीटा की वैल्यू है 1/3। तो हमें गिवन है कि हमें ये बताना है कि जो cos 2 अल्फा होगा वो इनमें से किसके बराबर होगा। यानी हमारे पास जो cos 2 अल्फा की वैल्यू है इनमें से किस ऑप्शन के बराबर होगी। तो पहले आप ध्यान से देखो, अगर tan अल्फा की वैल्यू आपके पास 1/7 है और tan बीटा की वैल्यू 1/3 है, तो हमें चाहिए cos 2 अल्फा की वैल्यू। ठीक है, अगर आपसे पूछूं मैं कि आप बताओ भी टेंजेंट, अगर हम बात करें cos 2 अल्फा की, अगर हम cos 2 अल्फा का हम यूज़ कर रहे हैं इस प्रकार से कि जो आपके पास cos 2 अल्फा होगा वो क्या होगा, वो हमारे पास होगा 1 माइनस में tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। समझ गए आप, इसका यूज़ कर लो आप। तो कितनी वैल्यू आएगी यहाँ से हमारे पास वैल्यू आएगी 1 माइनस 1/7 का स्क्वायर और 1 प्लस 1/7। क्लियर यहाँ तक, इसको सिंप्लीफाई करो कितना आता है, ये आएगा 1/1 माइनस 1/49, ये आएगा 1/1 1 प्लस 49। तो हमारे पास जो a का सॉल्यूशन करने पर आएगा 49 माइनस 1/49 और 49 प्लस 1/49। क्लियर, एलसीएम ये आपका कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचा 48/50, यानी कितना आया 24/25। तो हमारे पास जो वैल्यू आई है cos 2 अल्फा की वो कितनी आई है 24/25। क्लियर, यानी अब हमारे पास ये जो बाकी के 4 ऑप्शन बचे हैं, समझ पा रहे हो आप, इन चारों ऑप्शन में से एक ऐसा ऑप्शन होगा उसकी वैल्यू भी क्या आएगी 24/25 आएगी। इन चारों में से ना कोई भी ऑप्शन होगा। तो हम पहले इसको देख लेते हैं कि इसका आंसर कितना आता है sin 2 बीटा का। तो आपको बताया अगर मैं sin 2 बीटा निकालूं कितना आएगा, 2 tan बीटा अपॉन 1 माइनस में tan स्क्वायर बीटा प्लस, ये फार्मूला होता है, वैल्यू रिप्लेस कर दो, 2 इंटू 1/3 1 प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया 2/3 और ये आ गया 1 प्लस 1/9, तो ये आएगा 2/3 और ये आएगा 10/9। तो सोल्व करने पर हमें क्या मिलेगा 2/3 इंटू 9/10। तो ये हमारे पास 3 पे कैंसिल हुआ, ये 5 पे कैंसिल हुआ, तो वैल्यू कितनी आई 3/5। तो इस sin 2 बीटा की जो वैल्यू है वो तो आई 3/5 और इसकी वैल्यू 24/25 बराबर नहीं है, यानी हमारा जो पहला ऑप्शन है वो तो गलत है। सेकंड चेक करते हैं sin 4 बीटा। अगर हम बात करें sin 4 बीटा की, अगर हम बात करें sin 4 बीटा की, तो sin 4 बीटा कितना होगा 2 tan 2 बीटा अपॉन 1 प्लस tan 2 बीटा का स्क्वायर, ये होगा।
अगर यहाँ पर 2 बीटा होता तो यहाँ पर बीटा आता, यहाँ पर 4 बीटा है तो 2 बीटा आएगा। क्लियर। अब पहले हम वैल्यू निकाल लेते हैं tan 2 बीटा की। तो tan 2 बीटा कितना होता है बताओ भाई? 2 tan बीटा अपॉन 1 माइनस में tan स्क्वायर बीटा। निकालो वैल्यू कितनी आएगी? 2 इंटू 1/3 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर। तो कितना आएगा ये? 2/3 और ये आएगा 1 माइनस 1/9। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2/3 और ये आएगा 9 माइनस 1/9। तो 2/3 इंटू 9/8 आ जाएगा। ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी आएगी? 3 3 जा 9 और 2 4 जा 8। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आई? 3/4। ये किसकी वैल्यू है? tan 2 बीटा की। और ये जो वैल्यू है वो रिप्लेस कर देंगे कहाँ पर? यहाँ पर। देख लो कितना आएगा इससे? 2 इंटू 3/4 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। ये कितना आ गया? 6/4 लिख दो चलो इसको एक बारी। और ये आएगा 1 प्लस 9/16। ठीक है। तो 6/4 डिवाइड बाय 16 प्लस 9 डिवाइड बाय 16। तो ये कितना आएगा? 6/4 इंटू 16/25। 4 4 जा 16 कितना आ गया? 24/25। तो बिल्कुल सही है। साइन 4 बीटा की वैल्यू भी कितनी आ रही है? 24/25 आ रही है। और cos 2 अल्फा की वैल्यू भी कितनी आ रही है? 24/25 आ रही है। इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर। नेक्स्ट में गिवन है इन द राइट एंगल ट्रायंगल ABC जो आपका एंगल सी है वो 90 डिग्री का है। तो मान लीजिए आपके पास ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये सी आपका 90 डिग्री का है, तो ये आपका ए एंगल होगा और ये आपका क्या हो गया? बी हो गया। तो पक्के से हमारे पास जो a प्लस बी है वो 90 डिग्री होगा भाई। इसलिए बोला फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर tan A एंड tan B। हमें एक ऐसी इक्वेशन निकालनी है जिसके दो रूट्स गिवन है। कौन कौन से? tan A और tan B। आपको याद होगा हमने ये पढ़ा होता है कि अगर अल्फा और बीटा रूट्स हैं तो इक्वेशन क्या होती है? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। क्लियर। अगर अल्फा बीटा रूट्स होते हैं हमारे तो इक्वेशन क्या बनती है? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। क्लियर चीज़। अब आप ध्यान से देखो हमें रूट्स कौन गिवन है? tan A और tan B। तो हमारे पास अल्फा की जगह क्या आएगा? tan A और बीटा की जगह है tan B। तो हमें यही फाइंड कर रहे हैं। क्लियर। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्योंकि हमें गिवन है कि a प्लस बी 90 है, तो आप निकालो टेंजेंट a प्लस बी कितना होगा? तो tan 90 आएगा। इसका लगा दो फॉर्मूला, क्या बनेगा ये? tan A प्लस tan B 1 माइनस में tan A इंटू tan B और ये बन जाएगा 1/0। नोट डिफाइन होता है ये, तो इसको लिखेंगे 1/0। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँ तो क्या आएगा बोलो? तो मेरे पास आएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर तो यही आएगा 1 माइनस में tan A इंटू tan B और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 0। तो आपके पास क्या आ गया? tan A इंटू tan B किसके इक्वल आ गया? 1 के इक्वल आ गया। क्लियर। मतलब आपको क्या मिल गया? आपको मिल गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मिल गया। समझ गया क्या? आपको और क्या चाहिए? सम चाहिए। तो सम निकालने के लिए हम क्या करेंगे? आपको पता है रूट्स हमारे कौन है? रूट्स हमारे हैं tan अल्फा और कौन? tan A और tan B है। तो सम हमारा क्या होगा?
tan A प्लस tan B। tan A हमारे पास क्या है, ये होगा sin A बाय में cos A। tan B क्या होगा, sin B बाय cos B। क्लियर। आपको पता है जब A प्लस B 90 डिग्री है तो B कितना आएगा, 90 माइनस ये आएगा, रिप्लेस कर दो वहाँ, तो ये आएगा साइन A बाय में कोस A, साइन 90 माइनस A और कोस 90 माइनस A, साइन A अपॉन कोस A, ये क्या बन जाएगा कोस A और ये क्या बन जाएगा साइन A। क्लियर। यहां आप क्या ले लेंगे, इसका क्या लोगे, एलसीएम। एलसीएम ले लो, कितना आएगा, एलसीएम आएगा साइन A इंटू में कोस A, कोस से कोस कैंसिल हुआ, साइन स्क्वायर आएगा ऊपर और इससे ये कैंसिल हुआ, ऊपर क्या आएगा कोस स्क्वायर है, ये कितना बन गया ऊपर 1, तो आपके पास वैल्यू आ गई 1 अपॉन साइन A इंटू में कोस A। आप थोड़ा सा और इसको मॉडिफाई कर दो, क्या आप ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा 2 अपॉन साइन 2A। क्लियर। तो आपके पास इक्वेशन सॉरी जो आपके पास ये जो वैल्यू थी हमारे पास, इसके हिसाब से tan A इंटू tan B तो 1 आ गया और tan A प्लस tan B है उसकी वैल्यू आ गई 2 अपॉन साइन 2A। क्लियर। तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, आपकी इक्वेशन बनेगी ये वाली। अगर हम इक्वेशन बनाते हैं तो वो होगी एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ रूट्स, वो है 2 अपॉन साइन 2A प्लस प्रोडक्ट कितना था 1, ये सम है और ये क्या है प्रोडक्ट है, इक्वल टू में 0। तो इसका ये आंसर आएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 2 अपॉन साइन A प्लस 1। आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, एक्स स्क्वेयर माइनस 2 कोसिकेंट 2A प्लस 1 इक्वल्स टू। क्लियर। आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोस थीटा प्लस फाई जो है वो बराबर है m इंटू कोस थीटा माइनस फाई के। तो कोस थीटा प्लस फाई इक्वल है m इंटू कोस थीटा माइनस फाइव के। एक काम कर लो, इसको डिवाइड कर दो, ये बन जाएगा कोस थीटा प्लस फाइव डिवाइड बाय कोस थीटा माइनस फाइव, कितना आ गया m अपॉन 1 आ गया। ठीक है, हमें ये चीज़ प्रूफ करनी है। तो हमारे पास एक रूल होता है, अगर x बाय वाई कभी बराबर हो a अपॉन बी के, x अपॉन वाई बराबर किसके हो a अपॉन, यानी कि अगर दो रेशो बराबर हो तो हम एक रूल अप्लाई करते हैं, इसका नाम होता है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो इसका नाम है ये। उसमें क्या होता है, ये जो x अपॉन वाई है ये बन जाएगा x प्लस वाई डिवाइड बाय x माइनस वाई, और वो बन जाएगा a प्लस बी अपॉन a माइनस। क्लियर। ये वैसे ही है जैसे अपने 10th क्लास में एक चीज़ पढ़ी होगी, जब हम दो रेशो को इक्वल करते हैं तो हम 1 ऐड करते हैं ना, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, या हम क्या करते हैं सेपरेट करते हैं, तो एक ऐड कर कर और एक क्या कर कर घटा कर हमारा जो रेशो बनता है वो ये बन जाता है इस प्रकार से। इसको क्या बोलते हैं, कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो। तो एक्स वाई वाई क्या बन जाएगा, एक्स प्लस वाई अपॉन, यानी हमें क्या करना है, ऊपर वाले में नीचे वाले को प्लस कर देना है और ऊपर वाले में से नीचे वाले को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। ठीक है, तो यानी ए में हमने बी ऐड कर दिया और ए में से बी क्या कर दिया, घटा दिया। अब यहाँ देखो क्या लगेगा, अगर हम इस क्वेश्चन पर देखें तो ये लगने वाला है यहाँ पर हमारे पास यहाँ अप्लाई करता हूँ मैं कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो, तो ये बनेगा कोस थीटा प्लस फाइव प्लस कोस थीटा माइनस फाइव डिवाइड बाई कोस थीटा प्लस
5 माइनस कोस थीटा माइनस 5 बराबर m+1 अपॉन m-1। नीचे 1 है ना, तो 1 क्लियर यहाँ तक। अब ये बन जाएगा कोस A प्लस कोस B, ठीक है, कोस A प्लस कोस B। तो कोस A प्लस कोस B क्या होता है, 2 कोस A प्लस B/2 और कोस A माइनस B/2। और अगर कोस A माइनस कोस B हो तो माइनस के 2 साइन A प्लस B/2 और साइन A माइनस B/2। रूल आपको याद है, रिप्लेस कर दीजिए। तो अगले स्लाइड में कर लेते हैं हम। तो ये बन जाएगा मेरे पास कोस, ये देखिए ये कोस है, ये कोस A है और ये A है मेरा, और ये मेरा क्या है, B है। तो क्या बनेगा 2 कोस A प्लस B/2, 2 कोस A प्लस B/2 कोस A माइनस B, माइनस करूंगा तो ये माइनस का थीटा हो जाएगा और प्लस का क्या हो जाएगा, क्लियर। और नीचे क्या बनेगा, माइनस के 2 साइन थीटा प्लस 5 प्लस थीटा माइनस 5/2 और साइन थीटा प्लस 5 माइनस थीटा प्लस 5/2। और राइट में आपके पास m+1 अपॉन m-1 पढ़ाई है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बचा, कोस, ये आपका कैंसिल हुआ 5 यहां से, 2 थीटा/2 थीटा आ गया, यहां से थीटा कैंसिल हुआ, 2 5/2 कोस 5 आ गया, माइनस यहां पढ़ाई है, साइन 5 से 5 कैंसिल, साइन थीटा आ गया, और यहां से साइन 5 आ गया, इक्वल टू में क्या आ गया, m+1 अपॉन m-, ये क्या बन जाएगा आपके पास, क्या बनेगा, tan थीटा, tan थीटा माइनस का ये, और ये क्या बनेगा, कोट 5, किसके इक्वल आ गया, m+1 अपॉन m-1, ठीक है। अब अगर हम ध्यान से देखना चाहें तो हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ ये करना है कि tan थीटा इसके बराबर है, ठीक है, tan थीटा 1 माइनस m अपॉन 1 प्लस m। तो हमें प्रूफ ये करना है कि tan थीटा बराबर है 1 माइनस m अपॉन 1 प्लस m इक्वल्स टू कोट 5, ऐसा ही है। अगर आप इस tan थीटा, इस ये यहाँ पर आएगा कोट 5, यहाँ पर आएगा कोट थीटा और यहाँ आएगा कोट 5, ठीक है। अगर आप इस कोट 5 को राइट में लेके जाओगे तो tan बन जाएगा, तो आ गया tan थीटा, क्लियर। इधर जो नेगेटिव है वो नेगेटिव अगर यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे इसके अंदर तो 1 माइनस m हो जाएगा, बोलो, ठीक है, क्या हो जाएगा, 1 माइनस m, यानी इसको आप इधर ले आओ, लेफ्ट में ले आओ इसको, तो 1 माइनस m अपॉन 1 प्लस m और साथ में कोट 5 पढ़ाई है, क्लियर। कोई डाउट किसी को, हमें गिवन है tan x b अपॉन a के इक्वल गिवन है और हमें इस चीज की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो हमारे पास एक तरीका तो ये कि हम क्या कर दें, इसको रेशनलाइज कर दें सबसे पहले, या इसका डायरेक्टली एडिशन भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। एक काम कर लेते हैं, हम इसका रेशनलाइज कर लेते हैं, तो कितना आएगा, a प्लस बी a माइनस बी, तो ये बन जाएगा a प्लस बी a माइनस a प्लस बी, इसका रूट आएगा, और ये बन जाएगा क्या, a माइनस बी a प्लस बी इंटू a माइनस बी अपॉन, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास ऊपर बनेगा ये a प्लस बी, ओनली इतना ही बनेगा ना,
समझ गए क्या? क्योंकि रूट से कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर, और नीचे बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूट, प्लस ऊपर क्या बनेगा ए माइनस बी, और नीचे क्या बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूट बनेगा। तो एलसीएम सेम है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी डिवाइड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूट। तो बी से क्या कैंसिल हो गया बी, तो क्या बचा 2a अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूट। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो आपके पास नीचे गिवन है थोड़ा इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो क्या आएगा, a डिवाइड बाई 1 माइनस क्या था सॉरी 2a डिवाइड बाई बी स्क्वायर माइनस, ये था हमारे पास हाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2a डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूट। मैं ऐसा कर लेता हूँ, ये जो नीचे आपको दे रखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हमें टेन थीटा की वैल्यू क्या गिवन है b अपॉन ए। तो हमें क्या करना है, अगर आप इसमें से नीचे वाली वैल्यू में से अगर a कॉमन निकाल लोगे बाहर, यानी ए स्क्वायर कॉमन निकालो अंदर के, अगर आप नीचे से कॉमन निकालोगे रूट के अंदर से कॉमन निकालो ए स्क्वायर, अगर आपने ए स्क्वायर कॉमन निकाल लिया तो बचेगा 1 माइनस बी स्क्वायर बाय, समझ गए, आपने इसमें से कॉमन निकाला ए स्क्वायर रूट के अंदर, तो ये रूट से बाहर आकर क्या बन जाएगा ए बन जाएगा। ऊपर बटा आपके पास 2a साथ में a 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का रूट, ए से a कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचा क्या 2 डिवाइड बाय 1 माइनस में b अपॉन ए दे रखा है 10, तो ये बन गया 10 स्क्वायर x इसका रूट। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये बनेगा 2 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर x अपॉन कोस स्क्वायर x, एलसीएम के साथ में आएगा ये मेरे पास कोस स्क्वायर x, एलसीएम आ गया कोस स्क्वायर x माइनस में साइन स्क्वायर x। क्लियर? आपको पता है कोस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x कोस 2x होता है। ठीक है, तो हमारे पास 2 अपॉन में ये तो बन गया कोस 2x, क्या बन गया कोस 2x का रूट, और ये रूट से कैंसिल होकर ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा कोस x। ठीक है, तो आपका फाइनल आंसर यही है, क्या 2 कोस x अपॉन में कोस 2x का अंडर रूट, यानी ये जो पूछा गया है ना इसकी वैल्यू है 2 कोस x अपॉन कोस 2x का अंडर। लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, हमें गिवन है टेन थीटा प्लस साइन थीटा m के बराबर, टेन थीटा प्लस साइन थीटा ये m के बराबर है, टेन थीटा माइनस साइन थीटा ये n के बराबर है। हमें प्रूफ करना है कि m स्क्वेयर माइनस n स्क्वेयर की वैल्यू ये होती है। तो पहले मैं एक काम कर रहा हूँ, ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये 2 है, मैं दोनों को ऐड कर रहा हूँ। पहले हम दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड कर दीजिए, ऐड करने पर क्या आएगा 2 tan थीटा m प्लस n आएगा। पहला काम तुमने ये कर लिया, दूसरा काम क्या करना है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर दो। tan थीटा प्लस साइन थीटा बराबर m और tan थीटा माइनस साइन थीटा बराबर n। तो जो माइनस करेंगे माइनस प्लस माइनस, ये हो गया 2 साइन थीटा और ये कितना आ गया m माइनस n। इसको आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3 और इसको क्या मान लीजिए इक्वेशन नंबर 4। आप इक्वेशन 4 को क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर आएगा लेफ्ट में 2 साइन थीटा 2 tan थीटा और 2 साइन थीटा, ये बन जाएगा 4 tan थीटा साइन थीटा। राइट में आएगा a प्लस बी a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं यही प्रूफ करना था कि m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल है, 4 tan थीटा इंटू साइन थीटा।
तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हम नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।